हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टेली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल और क्लियर है नहीं है। तो आई होप कि आपको स्क्रीन में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिक क्वेश्चन दिख रहा होगा। और ये क्वेश्चन बेसिकली किसी प्रीवियस ईयर पेपर में नहीं आ रखा है, प्रीवियस ईयर जेई में रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली एक नॉर्मल क्वेश्चन है जिसको आज हम बेसिक टेक्निक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंटीग्रेशन बेसिकली अगर देखा जाए तो बिल्कुल नॉर्मल इंटीग्रेशन की तरह दिख रहा है। लिमिट दे रखी है हमें, इसकी लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट ई तक दे रखी है। अंदर फंक्शन जो गिवन है वो एक बेसिक नॉर्मल सा फंक्शन गिवन है, एक्स अपॉन ई। ई जहाँ पर ई जो है वो एक्सपोनेंशियल है और लॉग ई एक्स इज एन लॉगरिथमिक फंक्शन। एक बेसिक इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, पर आप इस बेसिक इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को क्या सॉल्व कर पा रहे हो? क्योंकि इस क्वेश्चन का अगर मैं लेवल जज करूं तो ये लेवल होगा कम से कम जेई मेंस टाइप, क्योंकि मेंस पा इस क्वेश्चन के इस टाइप के क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें लॉगरिथमिक लॉग के कॉन्सेप्ट के साथ साथ थोड़ा बहुत आपका डिफरेंशिएशन भी टेस्ट हो रहा है। तो वीडियो का सॉल्यूशन देखने से पहले इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। अगर खुद से नहीं बने तो उसके बाद आप इस वीडियो में जाकर सॉल्यूशन को देख सकते हो। और काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके इस बार के जो मेंस होने वाला है 27 जनवरी से, उसमें रिपीट हो जाए। तो बेसिकली अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में मतलब क्या कर सकते हो। बेसिकली इंटीग्रेशन का जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपके पास जो स्टेप होता है वो आपके पास क्या होता है कि सबसे पहले स्टेप में आप या तो टी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो किसी फंक्शन को, उसी फंक्शन को टी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जिसके बाद टी सब्स्टिट्यूट करने पर आपके पास इंटीग्रेशन जो है वो बहुत ही ईजी बन जाए और बहुत ही मतलब मक्खन तरीके से आपके पास सॉल्व हो जाए। पर इस फंक्शन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बेसिकली आपको दे रखा है एक्स बाई ई, और यहाँ पर दे रखा है आपको एक्स बाई ई का रेसिप्रोकल ई बाई एक्स। तो अगर मैं सिर्फ एक्स बाई ई को टी सब्स्टिट्यूट करता हूँ, अगर मैं सिर्फ एक्स बाई ई को टी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास डी एक्स जो बनेगा वो डी टी बन जाएगा। तो उससे मेरा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे पास अगेन जो यहाँ पर log ई एक्स वाला फंक्शन है ये मेरे पास बेसिकली अभी भी x के टर्म में ही है, और ये जो पावर है मेरे पास ये भी बेसिकली किसके टर्म में है? मेरे पास x के टर्म में। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि इस क्वेश्चन में अगर आपको t सब्स्टिट्यूट करना है तो उस तरीके से t सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कि आपके पास कुछ x की टर्म इस क्वेश्चन में नहीं बचे। पूरा जो पूरा इंटीग्रेशन है, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन, वो टोटल इंटीग्रेशन किसके टर्म में आ जाए? t के टर्म में आ जाए। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के सोचना होगा कि आपको किस चीज़ को ऐसे t सब्स्टिट्यूट करोगे कि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ टी के टर्म में आ जाए। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो इस वाले पार्ट को आप टी सब्स्टिट्यूट करके देखो, एक्स बाई ई टू दी पावर एक्स को अगर हम टी सब्स्टिट्यूट करके देखें, इस फंक्शन को अगर मैं टी सब्स्टिट्यूट करके देखूं, क्योंकि एक्स बाई ई की पावर एक्स को जब मैं टी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये पूरा पार्ट तो मेरे पास कितना बन जाएगा? टी स्क्वायर। तो ये तो मेरे पास क्या हो गया? सॉर्ट आउट हो गया। ये वाला पार्ट मेरे पास बन जाएगा 1/2, क्योंकि बेसिकली उसका एक तरीके से रेसिप्रोकल ही है। अब बात रही लॉग ई एक्स की, तो लॉग ई एक्स कहाँ से पता लगेगा? ऐसे देख के तो पता नहीं लग रहा है, तब तक पता नहीं लगेगा जब तक हम इसे क्या नहीं कर देते, डिफरेंशिएट नहीं कर देते। तो उसको डिफरेंशिएट करने की जो टेक्निक होती है वो आपने बेसिक डिफरेंशिएशन में पढ़ी होगी कि एक्सपोनेंशियल टाइप के फंक्शन को या फिर ए टू दी पावर एक्स रेस्ट वाले फंक्शन को आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो। तो सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले दोनों साइड क्या ले लेंगे? लॉग ले लेंगे। यहाँ पर मैं दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ। बिल्कुल ही बेसिक डिफरेंशिएशन है यहाँ पर। तभी मैंने कहा ये क्वेश्चन इसीलिए अच्छा है क्योंकि आपका इसमें डिफरेंशिएशन वगैरह भी चीज़ें सब टेस्ट आउट हो जा रही है। यहाँ पर दोनों साइड मैंने ln ले लिया, लॉग ऑफ टी बन गया यहाँ पे मेरे पास। तो x जो पावर है वो इसके यहाँ पर आ जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा x लॉग ऑफ x बाई ई। यहाँ पर मेरे पास बन गया है फंक्शन ln ऑफ टी। अब हमारे पास लॉग फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये कहती है कि लॉग ऑफ a अपॉन b जो होता है वो हमारे पास बराबर होता है ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। वही प्रॉपर्टी को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। log ऑफ एक्स बाई ई जो लिखा है ये ln बेसिकली log बेस ई है, इसको मैं ln भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा x इंटू, मैं इसको लिख सकता हूँ x ln x माइनस ln ऑफ ई। अब ये जो log ई है बेसिकली इसके बेस में भी ई ही है। अगर इसके बेस में भी ई ही है तो ये टर्म मेरे पास क्या बन जाएगी? कट के 1 बन जाएगी। तो अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करूं, थोड़ा सा और सॉल्व करूं, तो ये मेरे पास बन जाएगा x log x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू, मेरे पास ये बन के आ गया ln ऑफ t। अब क्या करना है? बेसिकली मेरे को डिफरेंशिएट करना है। अभी तक मैंने डिफरेंशिएट नहीं करा है, मैंने बस क्या करा है, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा छोटे फॉर्म में लिखने की यहाँ पर कोशिश करी है, और मैंने कुछ भी नहीं कर रखा है। अब मैं क्या करूँगा? बेसिकली ये जो मेरे पास नया एक्सप्रेशन आ चुका है, ये बेसिकली ऊपर वाले टर्म का एक सिंपल एक्सप्रेशन, इसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व करके एक सिंपलिसिटी के लिए एक अच्छा एक्सप्रेशन बना दिया। ये जो मेरा नया एक्सप्रेशन आ रखा है, अब मैं क्या करूँगा? उसको बेसिकली डिफरेंशिएट करूँगा। तो इसमें कौन सा डिफरेंशिएट अगर मेरे को इसको करना है तो उसमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? बेसिकली मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाना पड़ेगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, ये जो x है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा x log ऑफ x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास ln ऑफ t।
तो एक बार x का डिफरेंशिएट करना तो वो 1 आएगा, इंटू एल एन ऑफ एक्स का करोगे वो आ जाएगा एल एन ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि x का भी डिफरेंशिएशन होगा तो दैट विल बिकम डी एक्स, माइनस सॉरी प्लस फिर एल एन एक्स का कितना होगा, एल एन एक्स का होगा 1/x, इंटू यहाँ पर हो जाएगा x, इंटू यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स, माइनस एक्स का 1 इंटू फिर डी एक्स। तो ये मेरे पास कितना बन के आ जाएगा, लॉग ऑफ टी। तो अगर आप देख रहे होगे तो बहुत ही प्यारे तरीके से ये जो मेरी दोनों टर्म है कैंसिल आउट हो जा रही है। यहाँ पर लॉग ऑफ टी का भी डिफरेंशिएशन करोगे तो लॉग ऑफ टी का डिफरेंशिएशन बन के आ जाएगा 1/t इंटू डी टी। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो फर्दर सॉल्व करने में मेरे पास ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का बन जाएगा, एल एन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू मेरे पास बन के आ गया है 1/t इंटू डी टी। मतलब मेरा जो एट लास्ट एल एन एक्स डी एक्स बच रहा था टी सब्सटीट्यूट करने के लिए, वो फाइनली इस एक्सप्रेशन को सब्सटीट्यूट करके पूरा हो गया। अब इस क्वेश्चन में उतनी बड़ी बात कोई भी नहीं है, बेसिक जो पॉइंट था इस क्वेश्चन में सोचने वाला वो सिर्फ इतना सा था कि आपको बस ये देखना था कि टी किसको सब्सटीट्यूट करना है। और एक बहुत ही बड़ी एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में किसी भी चीज़ को टी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो उसको फर्दर सॉल्व करते रहो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर शुरुआत में नहीं दिखती चीज़ें बनती हुई, पर थोड़े से स्टेप बाद कुछ 4-5 फर्दर स्टेप जब आप सॉल्व करते हो तो उसके बाद ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो यही एडवाइस दूंगा कि किसी भी चीज़ को आपने टी सब्स्टिट्यूट कर रखा है तो उससे कॉन्फिडेंस दिखाना, अपना कॉन्फिडेंस उस पर बनाए रखना और आगे क्या करना, उसको क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते रहना। क्या पता कुछ स्टेप बाद टी बन जाए, क्या फिर कुछ स्टेप बाद आगे चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये एक्सप्रेशन सॉर्ट आउट होकर एल एन लॉग ई एक्स डी एक्स को डी टी बना देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। पर एट लास्ट हमारा जो एक्सप्रेशन आया वो बिल्कुल इजीली हमने निकाल दिया। अब जो मेरी इंटीग्रेशन की लिमिट्स है वो कहाँ से गए, 1 से लेके ई तक है। यहाँ पर दे रखा है x/e 2⁻x। अब मेरे पास लिमिट जो है वो मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि 1 से e लिमिट तब थी जब मेरे पास x के टर्म में इंटीग्रेट हो रहा था। अब मेरे पास इंटीग्रेशन हो रहा है बेसिकली t के टर्म में, तो मेरे पास जो लिमिट्स है वो बेसिकली चेंज हो जाएंगी। अब मैं लिमिट्स को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। अब जब मेरे पास x की जो वैल्यू थी वो थी मेरे पास 1, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर लिमिट चेंज इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिमिट को चेंज करना। x को 1 पुट करो इस वाले एक्सप्रेशन में। यहाँ पर अभी मैं इसको लॉग को अगर हटा दूँ, अगर मैं यहाँ पर लॉग को हटा दूँ, अब आपको x को पुट करना है इस इक्वेशन में। तो x को 1 पुट करो, x को 1 पुट करोगे तो मेरे पास t की लिमिट कितनी आ गई, t मेरे पास आ गया कितना बच्चों 1/e। तो लोअर लिमिट तो मेरे पास कितनी आ गई 1/e। अब अपर लिमिट की बात करता हूँ, अपर लिमिट में मेरे पास x कितना है e, यहाँ पर e पुट करो, x की जगह e, x की जगह e, तो 1 की पावर e दैट विल बिकम 1। तो t कितना आ गया मेरे पास 1। तो जो लोअर लिमिट आई लिमिट t की वो कितनी आ गई 1/e, और जो अपर लिमिट आई t की वो कितनी आ गई मेरे पास 1। अब इसी लिमिट को मैं इस क्वेश्चन में सॉल्व करके आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो लिमिट फाइनली जो मेरे पास इंटीग्रेशन की लिमिट बची, एक मिनट इंक चेंज कर ली जाए, ये जो मेरे पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स बच गई हैं फाइनली वो कितनी बच गई हैं, वो बच गई है बेसिकली मेरे पास लोअर लिमिट बच गई है मेरे पास 1/e, अपर लिमिट बच गई है मेरे पास e, और जो मेरा जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल ही छोटे से फॉर्म में एक्सप्रेशन मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज t² माइनस 1/t इंटू लॉग एक्स की जगह जो मेरा आ रहा था वो आ रहा था 1/t इंटू डी टी। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया है, ये बेसिकली एक मामूली सा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन चुका है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, बहुत ही इजी है। कैसे होगा, 1 से लेके 1/e से लेके 1 यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास t माइनस 1/t² इंटू डी टी। अगर इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा t का इंटीग्रेशन मेरे पास हो जाएगा t²/2, t²/2 माइनस 1/t² का इंटीग्रेशन करोगे नॉर्मली हो जाएगा 1/t, माइनस का 1/t, माइनस माइनस प्लस t² प्लस y2 प्लस 1/t 1/e से लेके मेरे पास 1 पे इंटीग्रेशन जा रहा है। फर्दर आप इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल के सॉल्व करोगे तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट बन के आता है। अपर लिमिट डालोगे तो 1/2 प्लस 1 बन जाएगा, दैट विल बिकम 3/2, डायरेक्टली आपको दिख रहा है 3/2, और 1/e फिर से डालोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस का साइन आएगा मेरे पास यहाँ पे बीच में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वहाँ पर आ जाएगा 1/2e², क्योंकि 1/e डाल रहे हो आप 2e² प्लस माइनस यहाँ पर मेरे पास अगेन कितना आ जाएगा e। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट आ गया। सीखने वाली बात ये थी इस क्वेश्चन में बेसिकली कि आपको जिस भी चीज़ को टी सब्स्टिट्यूट करना है उसके साथ आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है, बिलीव करना है कि अगर आप उसको लास्ट तक सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि सिंपल x/e को जब मैंने भी टी सब्स्टिट्यूट करा था तो मैंने भी नहीं सोचा था कि फाइनल रिजल्ट जो मेरे पास बनेगा वो log e x dx डायरेक्टली मेरे पास 1/t dt बन जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो
चाहते हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, 12th के 11th के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो अपने जेई 2024 के लिए, मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि इस चैप्टर के मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, प्रीवियस ईयर करने हैं, एक्स्ट्रा बुक के करने हैं, किसी बुक के करने हैं, मेरे को बस लिख देना। मैं अगली वीडियो में उस पर्टिकुलर बुक के या फिर उस पर्टिकुलर चैप्टर के बेस्ट क्वेश्चन आपके पास लेके आ जाऊँगा। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ओके बाय।